यह आपकी मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 2 है। ज़रा देखते हैं, पढ़ते हैं इसे। ये कहते हैं फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको क्या बनाना है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। और ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आप किसकी बनाने वाले हैं, जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। देखो आप लोगों को मैंने अभी तक सिर्फ ये बताया है कि किन किन रीजंस की वजह से आपका कैश बुक और आपकी पासबुक मिसमैच हो सकते हैं, लेकिन आपको अभी तक बीआरएस बनानी नहीं सिखाई गई। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप एक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ आती है बात? अच्छा चलो, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर जैसे भी करनी हो, लेकिन एक बात क्लियर है सर, मेरे पास एक बैलेंस होता है कैश बुक का बैलेंस, क्या होता है, और एक होता है मेरे पास पासबुक का बैलेंस। और मुझसे कहा जाता है कि इन दोनों बैलेंस में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इनके रीजंस को स्पेसिफाई कीजिए। इनके रीजंस को क्या कीजिए, स्पेसिफाई कीजिए। क्या कीजिए बेटा, स्पेसिफाई। और इन रीजंस को स्पेसिफाई कीजिए एक स्टेटमेंट पर, जिस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? और मैं वही स्टेटमेंट आपको बनाकर दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड एक बार ज़रा पढ़ लेते हैं। इन्होंने आपको दिया बैलेंस एज पर कैश बुक। इन्होंने कहा देखिए कैश बुक का बैलेंस है 2,40,000, और फिर आपको बताया कि आपने कुछ चेक इशू किए लेकिन उनको प्रेजेंट नहीं किया गया, आपने कुछ चेक डिपॉजिट किए लेकिन उनका पैसा अभी तक क्लियर नहीं हुआ, बैंक वालों ने 300 रुपये के चार्जेस काट लिए, बहुत सारी बातें आपको बताई गई। क्वेश्चन पूरा देखते हैं। 5वें पॉइंट में आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया कि बैंक वालों ने आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, कितने का, 1250 का। और लास्ट में आपको कहा कि पासबुक का बैलेंस आ रहा है 286,950, 286। अब मुझे एक बात बताओ, कैश बुक का बैलेंस कितना है, 2,40,000 है ना? कितना बैलेंस है बेटा, 2,40,000। और पासबुक का बैलेंस कितना है, 286,950। डिफरेंस है नहीं? तो आपको इसी डिफरेंस के लिए क्या बनाना है, बैंक रिकंसिलेशन बनाना है, हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? आपको बताना है कि आपका कैश बुक अगर पासबुक से मैच करे तो मुझे कैश बुक में क्या क्या ऐसा करना पड़ेगा कि मेरी कैश बुक किससे मैच कर जाए। क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, मुझे क्या बताना है कि मैं अपनी कैश बुक में ऐसा क्या क्या करूँ कि मेरी कैश बुक किसके बराबर हो जाए, पासबुक के बराबर हो जाए। देखो बेटा, आपको ना यहाँ पर कोई चीज़ है ना रटने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा हो तो ऐसा करना, वैसा हो तो वैसा करना। आप बस अपने दिमाग की रगों को खोल के रखिए। आप एक लॉजिकल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप खुद समझिए उस बात को। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मैं अपनी कैश बुक में कुछ एडजस्टमेंट्स करूं तो मेरा कैश बुक का बैलेंस भी किसके बराबर हो सकता है, पासबुक के बराबर हो सकता है। लेकिन वो एडजस्टमेंट्स क्या है, वो मैं किसके ऊपर कर दिखाऊंगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के ऊपर करके दिखाऊंगा। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलिए मेरे साथ साथ बनाना शुरू करेंगे। चलिए जी, लिखेंगे इलस्ट्रेशन 2 हेडिंग डालेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हेडिंग डालेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। डेट दे रखी है तो डेट नहीं दे रखी। पर्टिकुलर्स रुपीस।
अब यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और कैश बुक में कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट बैलेंस। कितने का डेबिट बैलेंस है? 2,40,000। कितने का डेबिट बैलेंस है? 2,40,000। बताइए, क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैंने आपको क्या कहा कि मुझे अपनी कैश बुक में ऐसा क्या करना चाहिए कि मेरा जो कैश बुक का बैलेंस है वो किससे मैच कर जाए? पासबुक से मैच कर जाए। किससे मैच कर जाए? अब देखिए, कुछ चीज़ें यहाँ पर शायद ऐड हो सकती हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर लेस हो सकती हैं। बताइए हाँ या नहीं? लेकिन वो सारा काम ना मैं अपने क्वेश्चन में ही कर लूँगा। मैं हर एक पॉइंट को पढ़ूंगा और आपसे मैं पूछूंगा कि मुझे कैश बुक में ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे मेरी कैश बुक क्या हो जाए? मैच हो जाए। किसके साथ? पासबुक के साथ। ज़रा आप क्वेश्चन आइए, ज़रा क्वेश्चन को पढ़िए, क्या लिखा हुआ ज़रा क्वेश्चन में। फर्स्ट पॉइंट में तो बैलेंस दे रखा है, वो हम लिख चुके हैं। हाँ जी, देखो बेटा, हमने ना चेक इशू किया। क्या किया? चेक इशू किया, बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। हाँ जी, लेकिन उसे क्या नहीं किया भाई? बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। और वो कितने का है? 1,36,000। कितने का बेटा? 1,36,000 का। अब एक मुझे बात बताइए, आप कौन हैं? कस्टमर। कौन है आप? बैंक के कस्टमर। आप अपने पास कैश बुक बना रहे हैं। आपने जैसे चेक इशू किया होगा, आपने जैसे चेक काटा होगा, आपने अपनी कैश बुक को क्या कर लिया होगा? क्रेडिट कर लिया होगा, या फिर आप उसे कह सकते हैं घटा दिया होगा। आपने कहा होगा भाई मेरे बैंक से पैसे कम हो गए, लेकिन जिसको आपने चेक दिया उसने जाकर उसे प्रेजेंट ही नहीं किया, तो बैंक वालों ने आपके अकाउंट से पैसा रिड्यूस किया ही नहीं। बैंक वालों ने आपके अकाउंट से पैसा रिड्यूस ही नहीं किया, लेकिन आप उसे अपने पास रिड्यूस करके बैठे हुए हैं। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपकी कैश बुक और पासबुक मैच कर जाए? सर ऐड कर दीजिए दोबारा से अकाउंट को, अपने बैंक को क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। और मुझे बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? डेबिट। तो आप यहाँ पर दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। सर आप प्लस कर दीजिए, या फिर आप इसे अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? डेबिट कर दीजिए। हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम इन दिस? अगला पॉइंट, सर आपने चेक डिपॉजिट किया कहाँ पर? बैंक में, लेकिन अभी तक वो क्लियर ही नहीं हुआ। अजानों के लिए रुक जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, पढ़ते हैं दोबारा से। आपने चेक डिपॉजिट किया कहाँ जाकर बेटा? बैंक में। अच्छा, आपने जैसे ही चेक को बैंक में डिपॉजिट किया होगा, आपने अपने पास बैंक अकाउंट को क्या कर लिया होगा? बढ़ा लिया होगा, डेबिट कर लिया होगा, भाई पैसे आ जाएंगे। लेकिन अभी तक वो चेक क्या नहीं हुए? यानी बैंक वालों ने 90,000 से आपके अकाउंट को इंक्रीज नहीं किया हुआ। हाँ या ना? लेकिन आप अपने पास अपनी कैश बुक को इंक्रीज करके बैठे हुए हैं। तो आपको अगर अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच करना है, आपको क्या करना? घटाना है यार। समझ में आती है बात या नहीं आती? आप बढ़ाते हैं तो डेबिट करते हैं और घटाते हैं तो क्रेडिट करते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? सर तीसरी सिचुएशन समझते हैं। सर बैंक चार्जेस है 300 रुपए के। बताइए क्या मतलब है इस चीज का? ये एंट्री किसने डाल दी? आपके पासबुक को कितने से कम कर दिया? 300 से। लेकिन आपने उसे अभी तक कम, आपको अगर मैच करना है क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा यार। 300 से क्रेडिट। हाँ है ना? सर इंटरेस्ट ना बैंक ने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया है, और बैंक के क्रेडिट करने का मतलब क्या होता है? बैंक वालों ने पासबुक को बढ़ाया है इंटरेस्ट देकर। लेकिन आपको कुछ होश नहीं है भाई, आप भी बढ़ा दीजिए। और आप प्लस करेंगे तो क्या होगा? डेबिट होगा। हाँ या ना? भाई देखो, सेकंड और फिफ्थ इन दोनों को ऐड करना है, और थर्ड और फोर्थ इन दोनों को माइनस करना है। हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम इन दिस? आपने क्वेश्चन में लिख लिया आपने। चलिए अब जरा इधर आ जाते हैं। दो चीज़ें ऐड होनी है और दो चीज़ें क्या होनी है बेटा? माइनस होनी है। ज़रा ऐड होने वाली चीज़ क्या क्या थी? हाँ जी, सेकंड और फिफ्थ। चेक इशूड
बट नॉट येट क्लियर्ड। भाई मैंने तो पैसे काट दिए अपने अकाउंट से, ओ सॉरी, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, सॉरी। कितना? 1,36,000। सर इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट जो है बैंक ने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। कितना मेरे बच्चे बताइएगा? 1250। अब लेस करके देखते हैं। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन हम अकाउंट बढ़ा दिया, लेकिन अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। बट नॉट येट क्लियर्ड। कितना? 90,000। बैंक चार्जेस कितना? 300। ये हो जाएंगे माइनस में, इनके आगे ब्रैकेट लगा देता हूँ, यानी नेगेटिव का साइन। अब ऐसा करने के बाद जो बैलेंस एज पर कैश बुक है वो क्या हो जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। और पासबुक वालों के पास जो हमारा डेबिट बैलेंस होता है, पासबुक के पास उतना ही क्रेडिट बैलेंस होता है। देखना मेरे बच्चे, नहीं, जो हमारा डेबिट बैलेंस है वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होगा ना। चलो 240 में इन दोनों को ऐड करो और इन दोनों को माइनस करो। आ गया? कितना आया? 2,86,950। बताओ जी, ये चीज़ें आपको रोकेंगी चार्टेड अकाउंटेंट बनने में? हाँ जी, ये तो पास करेगी। अरे बताओ, बच्चे कहते हैं BRS मुश्किल है, ये मुश्किल है? हाँ जी। बताओ समझ आया नहीं आया? अच्छा, ये तो पहली इलस्ट्रेशन। अरे तो कोई बात नहीं, आगे की इलस्ट्रेशन भी आ जाएगी। देखो, जब शुरुआत अच्छी हो तो अंजाम भी अच्छा ही होता है। तुम हमेशा नशे की बातें कर रहे हो? अच्छा अच्छा। चलिए, तो इन बातों को इग्नोर करके अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब इलस्ट्रेशन 3 पर आते। क्या लिखा हुआ है बेटा? सर हम ना 31 मार्च 2019 में गए और हमने देखा कि बैंक वालों ने पासबुक में 1,50,000 का बैलेंस दिखाया हुआ है। बेटा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसमें, मजा आएगा। पहले किसका बैलेंस दे रखा है? पासबुक का। पहले किसका बैलेंस गिवन है? पासबुक का बैलेंस पहले गिवन है इस बार, कैश बुक का बैलेंस पहले गिवन नहीं है। अभी रुक जाओ, पहले समझा दूं क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बाद बात करूंगा। ये कहते हैं 31 मार्च 2019 को बैंक पासबुक ने एक क्रेडिट बैलेंस शो किया हुआ है, कितने का? 1 लाख का। वाइल जबकि बैलेंस जो हमारी कैश बुक में है वो 1,12,050 है। वो 1.5 लाख का बैलेंस है और हमारी कैश बुक में कितना बैलेंस है? 1,12,050। यानी इस बार ऑडिटर हमारे घर पर नहीं, बैंक के पास है। वो बैंक में देख रहा है कि तुम कह रहे हो कि कस्टमर ने तुम्हें 1.5 लाख दे रखे हैं, और मैंने कस्टमर से कॉल करके पूछा तो कस्टमर कह रहा है मेरी कैश बुक में तो 1,12,050 है। तो बैंक वालों, इस बार तुम बताओ कि तुम्हारी पासबुक कैश बुक से मैच क्यों नहीं कर रही है? हाँ जी, ऑर्डर कहाँ खड़ा हुआ इस बार? बैंक में। कि तुम्हारे पास जो कस्टमर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो, और जो आपका कस्टमर है उसकी कैश बुक से मैच क्यों नहीं कर रहा है? तो इस बार बैंक का अकाउंटेंट कहेगा सर मैं बताता हूँ कि पासबुक का बैलेंस कस्टमर के बैलेंस से मैच क्यों नहीं कर रहा। अगर हम अपने पासबुक में कुछ एडजस्टमेंट्स कर दें तो हमारा बैलेंस कस्टमर के कैश बुक के बैलेंस से मैच
कर जाएगा। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम? अरे टेंशन वाली बात नहीं। अब आपको बैंक के लिहाज से सोचना है, जो काम कस्टमर ने किया हुआ है वही काम कौन कर देगा? बैंक कर देगा। तो दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच। अरे इसी को तो रिकंसिलिएशन कहते हैं। जो हमने कर दिया लेकिन कस्टमर ने नहीं किया तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे। जो कस्टमर ने कर दिया और जो हमने नहीं किया हम उसे भी कर देंगे, तो हमारा और कस्टमर का बैलेंस क्या हो जाएगा? बस सर ये बात हमें कैसे समझनी है? आपको ये देखना है कि बैलेंस पहले किसका दिया है। अगर पहले कैश बुक का बैलेंस दिया है तो कैश बुक से पासबुक पर आना है, और अगर पहले पासबुक का बैलेंस दिया है तो पासबुक से कैश बुक पर आना है। समझ आती है बात या नहीं आती? चलिए, जब दोनों किताबों को स्क्रूटनाइज किया गया, स्क्रूटनी कहते हैं डेप्थ में चेक करना, जब दोनों बुक्स को स्क्रूटनी किया गया तो असर्टेन किया गया कुछ डिफरेंसेस को। और वो डिफरेंसेस क्या है? इस वक्त आप कहाँ पर हैं? बैंक। बस इतना ध्यान रखिएगा। अब ये कहते हैं, हाँ जी, ये जो नम्रता जी हैं, ये जो शी वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ये नम्रता के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसका ये जो कस्टमर है बैंक की, उन्होंने, नम्रता जी ने कुछ चेक इशू किए थे। आप अपने बेटा बुक में मार्क कर लीजिएगा। समझ आती है बात? मुझे यहाँ से मार्क हटाना पड़ता है जब मैं यहाँ लिखूंगा, तो समझ आती है बात या नहीं आती? तो आप मुझे बताइएगा कि कौन कौन से पॉइंट ऐड होंगे और कौन कौन से पॉइंट लेस होंगे। इन्होंने कहा शी हैज़ इशूड चेक अमाउंटिंग टू 80,000। हाँ जी, कितने के चेक काटे थे नम्रता ने? अब नम्रता ने क्या करा होगा चेक काटने के बाद? 80,000 अपनी कैश बुक से घटा दिए होंगे। समझ आई बात? लेकिन बैंक के पास वो कितने प्रेजेंट हुए? तो बैंक वालों ने सिर्फ कितने से घटाए होंगे? तो यानी बैंक ने उसकी पासबुक को 32,000 से घटाया, लेकिन नम्रता ने अपनी कैश बुक को कितने से घटाया हुआ है? 80,000 से घटाया हुआ है। तो बैंक ने 48,000 से कम घटाया हुआ है। और अरे नहीं, आप बैंक हैं इस वक्त, जो काम कस्टमर ने किया हुआ है वही काम आपको करना पड़ेगा। अगर नम्रता ने 80,000 रुपये अपनी कैश बुक से घटाए हैं तो अगर बैंक को उसके साथ साथ अपने आप को मैच करना है तो बैंक को भी 80,000 ही माइनस कर कर दिखाने पड़ेंगे। समझ आती है बात या नहीं आती? तो बताइए नम्रता ने कितने घटा रखे हैं? 80,000। और बैंक ऑलरेडी कितने घटा चुका है? 32, क्योंकि बैंक के पास चेक ही 32,000 का रिप्रेजेंट हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको 48,000 माइनस करने पड़ेंगे। और बैंक 48,000 माइनस कर रहा है, यानी बैंक क्या करेगा? डेबिट करेगा। समझ आती है बात या नहीं आती? अरे बताओ मेरे बच्चों, कोई परेशानी? आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं यार, रटना नहीं है, समझना है। आगे बढ़ते हैं। नम्रता ने एक चेक रिसीव किया, कितने का? 5,000 का। और उस चेक 5,000 का रिसीव करते ही अपनी किताबों में क्या कर लिया? रिकॉर्ड। हाँ जी, चेक रिसीव किया कितने का? 5,000 का। और अपनी किताबों में क्या कर लिया उसे? भाई चेक रिसीव करते ही आप अपनी कैश बुक को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। हाँ है ना? पहले इंक्रीज डिक्रीज समझते हैं, लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि डेबिट करना है क्रेडिट करना है। उन्होंने 5,000 रुपये रिसीव किए, और मतलब चेक रिसीव किया, और क्वेश्चन कह रहा है कि चेक रिसीव करते ही अपनी कैश बुक को कितने से बढ़ा दिया? 5,000 से बढ़ा दिया। लेकिन वो चेक जाकर डिपॉजिट ही कराना है, भूल गई। अबे भाई एक बात बताओ, क्या बैंक को क्या सपने आ रहे हैं कि तुम्हें कोई चेक रिसीव हुआ है? तुमने तो अपनी कैश बुक बढ़ा ली, लेकिन पासबुक के अंदर वो अमाउंट बढ़कर नज़र नहीं आएगी। अब आप यहाँ पर बताइए, आप कौन है? बैंक। और आपको नम्रता के साथ मैच करना है। अगर नम्रता ने 5,000 क्या किए हुए हैं? इंक्रीज किए हुए हैं, तो बैंक को भी उनके साथ मैच करने के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब बैंक इंक्रीज करेगा तो बैंक उसे क्या करता है? क्रेडिट करता है। अरे वाह जी वाह। लेकिन सर बैंक में तो चेक ही नहीं है। अबे उल्लू की तुम। मैं यहाँ पर कब कह रहा हूँ कि एक्चुअल में बढ़ाओ। आप एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें आपको बताना है कि आपका बैलेंस और उसका बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा। तो जब आप मैच करेंगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अकाउंट में थोड़ी बढ़ा रहे हैं। मैंने आपसे एक बात बताओ, मैंने आपसे ये कहा
कि कैश बुक जो बना रहे हो उस कैश बुक में इंक्रीज करो, पासबुक जो बना रहे हो उस पासबुक में इंक्रीज करो। मैं तो कह रहा हूँ जो BRS बना रहे हो उसमें इंक्रीज या डिक्रीज करो, ताकि आप डिफरेंस शो कर सको कि ये दो बैलेंसेस मैच क्यों नहीं कर पा रहे। समझ आती है बात, ये नहीं आती? सवाल जेन्युइन था उसका, ऐसी बात नहीं, हंसिए मत। वो तो मैं हूँ यार, देखो ये डॉग्स है और यहाँ हमारी चलती है, समझ आई बात? इधर आ जी, तीसरा पॉइंट देखेंगे। एक चेक है 22,000 का, वो बैंक में डिपॉजिट हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जब उसने चेक 22,000 का क्या करा होगा? डिपॉजिट करा होगा। तो फिर उसने क्या कर दिया होगा? अपने अकाउंट को बढ़ा दिया होगा, यानी डेबिट कर दिया होगा। लेकिन बैंक वाले उस 22,000 को जब तक इंक्रीज नहीं करेंगे जब तक वो क्या ना हो जाए, तो इस वजह से उसका अकाउंट 22,000 से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है और आपकी पासबुक में वो 22,000 नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप कौन हैं और बैंक को क्या करना है? नम्रता के साथ मैच करना है। तो अगर नम्रता ने अपने अकाउंट में 22,000 रुपये बढ़ाए हुए हैं तो आप भी अपने पास उसको बढ़ा देंगे। और बैंक वाले कैसे बढ़ाते हैं बेटा? क्रेडिट करके। अरे वाह 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 वाह, पहले पॉइंट में घटाना था बस, बाकी दोनों में बढ़ाना है। वाह वाह, मुशायरा चल रहा है। चलिए फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट पर भाई किसी को ऐसा तो नहीं है कुछ समझ में ना आ रहा हो, सबको बात समझ में आ रही है। चलिए अगर आप इसे घर पर जाकर नहीं रिवाइज करेंगे तो आपको पता है ना क्या होगा, पूरा समझ में आ जाएगा एक ही बारी में। ठीक है, हाँ। चलिए जी, फोर्थ पॉइंट, मिस्टर गुप्ता। हाँ, मेरे मुंह से कुछ और निकलने वाला था। मिस्टर गुप्ता, वो जी देख के मेरा दिमाग ही कहीं और चला जाता है। हाँ जी, मिस्टर गुप्ता ने, अबे सुन लो, मिस्टर गुप्ता ने डिपॉजिट कराए। मिस्टर गुप्ता ने कुछ पैसे डिपॉजिट कराए हैं। कितने पैसे डिपॉजिट कराए हैं? 15,700। कहाँ पर? उस बंदी के बैंक में। मतलब हाँ, लड़का मतलब बंदा, लड़की मतलब बंदी, इस सेंस में कह रहा हूँ मैं, गंदो। ये था मेरे चीज़ है मतलब। चलिए, हाँ, मिस्टर गुप्ता ने 15,700 नम्रता के अकाउंट में जाकर जमा करा दी, यानी डायरेक्टली उसके बैंक में जमा करा दी। अब बताइए, बैंक वालों ने 15,700 रिसीव करके उसके अकाउंट को क्या कर दिया हो? बढ़ा दिया होगा। लेकिन उसने अपनी कैश बुक में उसे रिकॉर्ड, यानी ये 15,700 पासबुक में तो बढ़े हुए नजर आ रहे हैं लेकिन कैश बुक में नजर। अब पासबुक को कैश बुक के साथ क्या करना है? तो आप, यानी हम बैंक है ना, तो हमने 15,700 बढ़ाए हुए हैं, हम उन्हें क्या कर देंगे? घटा देंगे। और घटाने के लिए बैंक क्या करता है? एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बैंक हैज क्रेडिटेड 1,500 रुपये का इंटरेस्ट और बैंक ने माइनस किए हैं 250। देखो ये काम किसने किया? बैंक। तो लेकिन कस्टमर ने तो नहीं किया ना, तो बैंक ने ये काम करके या तो अकाउंट बढ़ाया या घटाया, तो बैंक उसका जस्ट क्या कर दे? उल्टा। तो मैच आपका अकाउंट क्या कर? हाँ जी, 1,500 रुपये का इंटरेस्ट बैंक वालों ने दिया। तो बताओ, बैंक वाले जब इंटरेस्ट देते हैं तो अकाउंट को क्या करते हैं? बढ़ा देते। लेकिन कस्टमर ने नहीं बढ़ाया हुआ ना, तो बैंक वाले क्या कर देंगे? उसे कम कर देंगे, यानी डेबिट कर देंगे। बैंक वालों ने बैंक चार्जेस काटे, लेकिन कस्टमर ने तो अपने पास माइनस नहीं करे ना, तो बैंक वालों को फिलहाल अपना बैलेंस क्या करना है? मैच। तो उसे क्या कर देंगे? इंक्रीज, प्लस। समझ आती है बात या नहीं आती? कहाँ पे बेटा बताओ मुझे? बैंक चार्जेस तो बेटा आप डेबिट ही करते हैं, लेकिन आपको ये दोबारा से बढ़ाने हैं। तो पासबुक को जब दोबारा से बढ़ाया जाएगा तो बढ़ाने के लिए पासबुक वाले क्या करेंगे? क्रेडिट ही तो करेंगे। बताओ जी, बात समझ आती है नहीं आती? तो ज़रा मैं बस यहाँ काउंट करना चाहता हूँ, माइनस कितने चीज़ हो रही हैं। एक ये माइनस हो रहा है,
2 ये माइनस हो रहा है, 3 ये माइनस हो रहा है, और प्लस क्या क्या हो रहे हैं, 1 2 3, 3 चीज़ें प्लस 3 चीज़ें माइनस। चलो कोई, आप सबको बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ जी, आप यहाँ लिखेंगे इलस्ट्रेशन 3, बैंक रिकंसिलिएशन एज एट, बेटा डेट भी लिखनी होती है, पिछले क्वेश्चन में डेट थी नहीं तो वैसे मैंने लिखी नहीं, एज एट 31 मार्च 2019। पर्टिकुलर्स, ये बैंक रिकंसिलेशन किस दिन का बना रहे हो? 31 मार्च का बना रहे हो ना, कि 31 मार्च को तुम दोनों के बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहे? समझ आई बात? ये नहीं तो इसीलिए यहाँ पर मैंने डेट लिखी है। चलिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? बैलेंस एज पर पासबुक। पहले इस बार बैंक का बैलेंस लिखा हुआ है, बैलेंस एज पर पासबुक कितना? 1.5 लाख। कितना लिखा हुआ भाई? 1.5 लाख। और कैश बुक में बैलेंस कितना आ रहा है? 1,12,50। अब बैंक वालों के ऊपर प्रेशर है कि हमें इस बैलेंस को किससे मैच करके दिखाना है? कैश बुक से। तो जो उसने कैश बुक में किया हुआ है और हमने नहीं किया हुआ, हम वो काम कर देंगे, और जो उसमें कैश बुक में नहीं किया हुआ लेकिन हमने कर दिया तो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। समझ आती है बात या नहीं आती? तो कुछ चीज़ों को यहाँ ऐड किया जाएगा और कुछ चीज़ों को यहाँ पर लेस किया जाएगा। चलिए, सबसे पहले एक एक करके दोबारा देख लेते हैं। उसने चेक इशू किए 80,000 के, जिसमें से बैंक के पास प्रेजेंट कितने हुए? 32,000। तो बैंक वालों ने आपके अकाउंट को कितने से घटाया होगा? 32,000 से। कितने से घटाया होगा? लेकिन आपने चेक कितने के काट रखे हैं? 80,000। तो आपने अपने अकाउंट को कितने से घटाया हुआ है? 80,000। अब बैंक का बैलेंस और आपका बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप 80,000 घटा कर बैठे हुए, बैंक वाले 32,000 घटा के बैठे। लेकिन बैंक वालों पे प्रेशर है कि उन्हें मैच करना है। तो कस्टमर ने कितने से घटाया हुआ है? 80,000। और बैंक वालों ने कितना घटाया हुआ है? 32,000। तो उन्हें और कितना घटाना पड़ेगा? 48,000। समझ आई बात या नहीं? तो यहाँ पर आप लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। कितना बेटा? 48,000 है ना? 48,000। अब यार देखो, एक तरीका ये है, देखो ये चीज़ वहाँ ऐड हो रही थी तो यहाँ पर लेस हो रही है। मैं यार ऐसा, वहाँ क्या हो रहा था यहाँ क्या हो रहा था, भाड़ में डालो ना। आप दिमाग क्यों नहीं लगा रहे? आप बन जाओ बैंक यहाँ पर। जब आप बैंक बन गए तो आपको ये सोचना है कि मेरे कस्टमर ने क्या किया हुआ और मुझे भी वही कर देना है बस। आपके लिए कुछ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ चीज़ प्लस हो रही थी, यहाँ माइनस करिए। इसी चक्कर में आप घूम जाते हैं, और कहीं जहाँ प्लस करना होता है वहाँ माइनस कर दें, जहाँ माइनस करना होता है वहाँ प्लस कर देते हैं। तो एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस लगाओ, दिमाग लगाओ और काम खत्म हो जाएगा। सिचुएशन समझो यार, सिचुएशन समझोगे आंसर खुद से निकलेगा। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? चलिए, उसने चेक रिसीव किया था 5,000। अब बताओ, उसने चेक रिसीव किया होगा और अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लिया, यानी अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया। अब बैंक को ये पता ही नहीं कि वो भाई साहब अपने कैश बुक को बढ़ा कर बैठी बहन जी। लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको उनकी कैश बुक के साथ अपने आप को क्या करना है? मैच। अब उन्होंने 5,000 बढ़ाए हुए तो आप भी 5,000 को बढ़ा दीजिए। तो आप यहाँ लिख देंगे चेक कलेक्टेड। उन्होंने चेक कलेक्ट तो किया लेकिन अभी तक डिपॉजिट ही नहीं किया, बट नॉट डिपॉजिटेड। इसीलिए ये एक रीज़न है जिसकी वजह से उसका अकाउंट बढ़ा हुआ नजर आएगा और आपका नहीं। कितना बेटा? 5,000। हो गया 2 पॉइंट। हाँ जी। अब उन्होंने 22,000 का चेक डिपॉजिट किया। अब जैसे ही उन्होंने चेक डिपॉजिट, अब देखो जब उन्होंने डिपॉजिट नहीं किया वो तो तब अपने अकाउंट को बढ़ा रही थी बहन जी। अब तो वो डिपॉजिट करा के चली गई 22,000 बैंक में आगे, तो अब तो उन्होंने पक्का अपनी कैश बुक को बढ़ा ही लिया होगा। लेकिन बैंक कब तक नहीं बढ़ाता? जब तक क्लियर ना हो जाए। लेकिन बैंक की मजबूरी है,
अगर उसने 22,000 बढ़ा रखे तो मुझे भी 22,000 बढ़ाकर दिखाने पड़ेंगे, तो हम भी इंक्रीज कर देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, कितना? 22,000। कितना बेटा? 22,000। समझ में आता है नहीं आता? अरे मेरे बच्चे बताओ, चौथे पॉइंट पर आ जाओ। मिस्टर गुप्ता ने 15,700 डिपॉजिट कर दिए उनके बैंक में। निकम्मो सुन रहे हैं आप? तो बैंक वालों ने क्या करा होगा? 15,700 थे उनके अकाउंट को बढ़ा दिया होगा, क्योंकि उनके बैंक वालों को डायरेक्ट पैसे देके चले गए, वो डायरेक्ट डिपॉजिट आ गया, तो बैंक वालों ने बढ़ा दिया। लेकिन उन्होंने अभी तक ये पैसा बढ़ाया हुआ, लेकिन बैंक वालों को अपने बैलेंस को उनसे मैच करना है, तो उसने नहीं बढ़ाया हुआ, तो हमने जो अमाउंट बढ़ाया वो उसे क्या कर देंगे? घटा देंगे। हाँ जी, यहाँ लिख देंगे आप डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। और कस्टमर कौन है? वो यहाँ पर मिस्टर गुप्ता। कितना है बेटा? 15,700। चलिए फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं। ये कहते हैं बैंक वालों ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है 1500। बैंक वाले जब कुछ भी क्रेडिट करते हैं ना, यानी बैंक वाले आपके अकाउंट को बढ़ा रहे हैं, उन्होंने 1500 से आपके अकाउंट को बढ़ा दिया, लेकिन कस्टमर ने बढ़ाया हुआ। अब आपको अपने इसके साथ मैच करना है, कस्टमर के साथ। तो भाई अगर आपने बढ़ाया, कस्टमर ने नहीं बढ़ाया, तो आप क्रेडिट कर दो, मतलब सॉरी डेबिट कर दो, घटा दो, है ना? समझ आती है बात ही नहीं? आपने 1500 क्रेडिट करके बैंक के खाते को बढ़ाया, कस्टमर के खाते को बढ़ाया, लेकिन कस्टमर ने नहीं बढ़ाया। तो कस्टमर ने नहीं बढ़ाया तो आप क्यों बढ़ा रहे हैं? आप भी क्या कर दीजिए, उसे घटा दीजिए। आप एक्चुअल में अकाउंट को बढ़ाने घटाने वाले नहीं हैं, आप जस्ट क्या बना रहे हैं? स्टेटमेंट, ताकि आप बता सकें कि अगर ऐसा ना होता तो हमारा बैलेंस उनके साथ मैच कर रहा होता। तो आप यहाँ लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट। हाँ जी, कितना इंटरेस्ट से हमने उनके अकाउंट को बढ़ाया था? 1500 से घटा दीजिए। सर हमने उनके अकाउंट से 250 रुपये बैंक चार्जेस के काटे थे। कितने काटे थे भाई? 250 रुपये बैंक चार्जेस। आगे लिखा हुआ 250 रुपये काटे थे बैंक चार्जेस के, लेकिन अकाउंट जो जिसका अकाउंट है उसने अपने पास इस 250 रुपये को माइनस नहीं किया हुआ। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? बेटा ये कौन सी ट्रांजेक्शन है जो बैंक खुद कर लेता है, लेकिन कस्टमर उन्हें नहीं कर रहा होता? तो भाई आपने बैंक चार्जेस की वजह से उनके अकाउंट को क्या कर दिया? घटा दिया। लेकिन बैंक वाले उन्होंने तो नहीं घटाया, कस्टमर ने। लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको उनके साथ क्या करना है? मैच। आप अकाउंट घटाकर बैठे हुए हैं, उसने नहीं घटाया हुआ, तो दोबारा से क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए बैंक चार्जेस। ये चारों चीज़ें ऐड होंगी और ये तीनों चीज़ें क्या होंगी? माइनस। तो आपका क्या आ जाएगा भाई? बैलेंस एज पर कैश बुक। 1,12,50,000। बताइएगा ज़रा मुझे क्या रहा है? 1,12,000। बताओ मुझे, मुश्किल था क्या? फटाफट ईमानदारी से बताओ बेटा, समझ आई बात? ये नहीं मज़ा आया नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। बस एक ही काम करना है, क्या है वो? कॉमन सेंस। हाँ, और घर ही आके प्रैक्टिस करेंगे सब। यही मुश्किल काम कर दिया सर आपने। बात समझ आती है नहीं आती? आज ही मेरे बच्चे बताइए मुझे, कुछ डाउट है? अरे पूछो फिर। बैंक चार्जेस सर। अरे बैंक चार्जेस, बैंक क्या करता है? बैंक चार्जेस घटाता है ना तुम्हारा अकाउंट से, बैंक वालों ने घटा दिया। लेकिन जाहिर सी बात है कस्टमर को इस बारे में मालूम नहीं है, तो कस्टमर ने अपने पास नहीं घटाया। लेकिन बैंक को मैच करना है किसके साथ? कस्टमर के साथ। तो क्या करना पड़ेगा? बस कोई तो बराबर। हाँ जी, अरे बताओ यार भाई, जो कस्टमर ने कर दिया, अगर आप देखो बेटा एक सिंपल सी बात है, आप या तो कस्टमर हैं या फिर आप बैंक हैं। अगर आप कैश बुक से पासबुक की तरफ आ रहे हैं, कहाँ से भाई? कैश बुक से पासबुक की तरफ आ रहे हैं, तो आप कस्टमर बन जाइए। आप सोचिए जो बैंक वालों ने कर दिया वो मुझे भी करना है।
और जो बैंक वालों ने नहीं किया मुझे उसे नहीं करना है। लेकिन सर अगर आप पासबुक से कैश बुक की तरफ आ रहे हैं तो आप बैंक बन जाइए और बस ये सोचिए जो कस्टमर ने कर दिया है वो बैंक को भी करना है और जो कस्टमर ने नहीं करा है वो बैंक को भी नहीं करना है। कहानी खत्म हो जाएगी यार, आपको सोचना ही नहीं, बस समझे कि नहीं समझे, खत्म। हाँ टाटा बाय बाय सब। चलिए इसी बात पर चलते हैं अब एक बेहतरीन तरीके के का क्वेश्चन पर। भाई साहब क्या बोलूं बस इस क्वेश्चन के बारे में, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए पेपर में, हैं? अरे छोड़, कितने में आता है कितने में नहीं उसकी बात करेंगे बाद में, बस पहले ये सोचना है कि आपको ये आता है या नहीं। आपको आता है तो फिर ये कितने में भी आए, समझ आई बात ये नहीं? चलो चलो, अब बैंक रिकंसिलिएशन को लेकर थोड़ा माइंड काम करना ज़रूरी है क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी रहेगा। सुन लीजिए मेरे बच्चे, सुन लीजिए। आपको कहा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December 2019। अब A की पासबुक में कुछ बैलेंसेस थे, आपको देखिए शुरुआती किससे करी, ओवरड्राफ्ट्स। क्या है? और ये ओवरड्राफ्ट कहाँ नजर आ रहा है और कितना ओवरड्राफ्ट है? 6340। अब मैं ना एक चीज समझाऊंगा आप लोगों को। अभी तक आप प्लस माइनस लिख रहे थे ना, अब आप प्लस माइनस भूलेंगे, अब आप बोलेंगे डेबिट और क्रेडिट। क्या बोलेंगे बेटा? देखो मैं बता दूं उसके पीछे एक सिंपल सा साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको साइन की दिक्कत होगी। किसकी दिक्कत होगी? क्योंकि ओवरड्राफ्ट का कौन सा बैलेंस होता है? नेगेटिव बैलेंस। अब जो चीज़ें आप ऐड कर रहे थे वो इस नेगेटिव बैलेंस की वजह से क्या होने लग जाएंगी? माइनस। और जो चीज़ें अभी तक आप माइनस कर रहे थे वही चीज़ें अब क्या होने लग जाएंगी? ऐड। क्योंकि शुरुआत में जो बैलेंस लिखा हुआ होगा वो अपने आप में क्या होगा? एक नेगेटिव बैलेंस होगा। क्या होगा? तो मैं यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव बैलेंस बोल ही नहीं रहा। आप बताओ, आप मुझे मैं प्लस माइनस से कराऊँ या आप डेबिट क्रेडिट समझते हैं? डेबिट क्रेडिट समझते हो ना? इतने में चौर दो गए आप। तो आपको अब जो भी चीज़ें सिखाई जाएंगी वो प्लस माइनस में नहीं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा? डेबिट या क्रेडिट, ताकि आप लोगों के लिए वो चीज़ क्या ना बने? मुश्किल ना। समझ आई बात ही नहीं? बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ये नहीं भूलना कि आप कौन है। शुरुआत कौन से बैलेंस से हो रही है? कैश बुक से। तो आप कौन है? आप कैश बुक हैं। आप कस्टमर कौन है? आप। और आपको अपने बैलेंस को किसके साथ मैच करना है? पासबुक के बैलेंस के साथ। समझ आती है बात या नहीं आती? लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपको यहाँ पासबुक का बैलेंस ही नहीं दे रखा। क्वेश्चन में आप लोगों को क्या नहीं दे रखा? पासबुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ। कहाँ लिखा हुआ? पासबुक का बैलेंस कहाँ है कहीं पर? हाँ है भाई, आंसर से देख रहा हूँ तुम। हाँ जी, पिछले क्वेश्चन का नहीं चलेगा यहाँ पे। चलिए जी, लिखना शुरू कर दे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट निकम्मो पढ़ लो।
as at 31st December 2019. Particulars, amount, चलिए लिखेंगे बैलेंस। अभी तक हम क्या लिखते थे? बैलेंस एज पर कैश बुक। अब आप लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। वैसे तो कैश बुक का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। लेकिन ओवरड्राफ्ट का मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आपकी किताबों में कैश एक एसेट है, यानी बैंक क्या है? एक एसेट है, और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, हाँ या ना? लेकिन जब वो बैंक का बैलेंस नेगेटिव में चला जाए तो आपके लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटी। क्या बन जाती है? और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस। तो आप यहाँ लिखेंगे 6340 एक क्रेडिट बैलेंस। अब बेटा बच्चे ना क्या करते हैं, वो कहते हैं सर हमें जो वहाँ पर ऐड करना था यहाँ पर माइनस करना है, और वहाँ जो माइनस करना था यहाँ पर ऐड करना है। तो आप ये भूल जाते हैं कि आपको कहाँ क्या करना था। समझ आई बात? ये तो मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा, ये फालतू की जो है ना, मैं सही वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इन फालतू की बातों पर ध्यान देना बंद करें। सुनिए मेरे बच्चे, असल में करना क्या है यहाँ पे, आपको एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। जो चीज़ें ऐड करनी होती हैं कस्टमर को, कस्टमर उसे क्या करता है? डेबिट करता है, हाँ या ना? क्योंकि वो अपने बैंक को डेबिट करके इंक्रीज करता है। और जो चीज़ें उसे रिड्यूस करनी होती है कस्टमर उसे क्या करता है? क्रेडिट करता है, हाँ या ना? अपने पास। तो आप बस इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी हम ऐड और लेस लिख रहे थे ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ अमाउंट टू बी डेबिटेड और यहाँ उसके नीचे लिख देता हूँ थोड़ी लाइनें छोड़ के अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। बताओ ऐसा तो हो सकता है, नहीं हो सकता? अब बहुत हमारी मैम ने तो ऐसे कराया था। भाई देखो भाई, मैम ने कराया था, सही कराया था, मैं गलत नहीं कह रहा। लेकिन अगर आपको रुक जा, पहले अभी मैं वीडियो बंद कर दूं, फिर बताऊंगा कौन सी मैम की बात कर रहे हैं। इधर देखिए, हाँ जी, असल में 11th क्लास में होता है ऐसा। मैं कुछ भी पढ़ा, फिर मैम ने ऐसा कराया था। अब जब तुम्हें मैम ने कराया था तुम आए क्यों यहाँ पर मेरे पास? समझ आई बात? ये नहीं, तो मैम ने कराया तो मैं नहीं समझ आया, अब तुम्हें समझा रहा हूँ तो समझ नहीं रहा। असल में मैम से तुम्हारी लड़ाई नहीं थी, वो तुम्हें पढ़ाती नहीं थी, ये मसला नहीं था। तुम पढ़ते नहीं थे इसलिए मैम से तुम्हारी लड़ाई थी। इधर देखिए, हाँ जी, अरे चलो यार, मैम और सर को छोड़ो, इधर देखो अमाउंट टू बी डेबिटेड और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। आप लोग कस्टमर है ना, आप लोगों को अगर बैंक में कैश बुक में कुछ भी इंक्रीज करना होता है तो डेबिट साइड में लिख के करते हैं, और अगर कुछ भी डिक्रीज करना होता है तो क्रेडिट साइड में, हाँ है ना? आप ये सोच बना कर रखो यार, कुछ भी चीज़ों को चेंज मत करो। किसी भी चीज़ को क्या नहीं करेंगे हम, इस ओवरड्राफ्ट के आने की वजह से कुछ भी नहीं बदलने वाला। आपने एक ही तरीका सीखा है और एक ही तरीके से हम काम करेंगे। अगर आप कस्टमर हैं तो आपको वो काम करना है जो बैंक ने किया है। समझ आई बात है? बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस पूरे क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं भाई, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 महीने का 160 रुपये पासबुक में लिखा हुआ है। क्या बोला इन्होंने? इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 6 महीने का 160 रुपये पासबुक में लिखा हुआ है। अब आप ये कंफ्यूज होंगे कि सर ये साला लिखा हुआ कहाँ पर है? अगर बैंक ने इसे डेबिट में लिखा हुआ है तो मैं अपनी क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा, और अगर बैंक ने इसे क्रेडिट में लिखा हुआ है तो मैं इसे
डेबिट साइड पे लिख दूंगा। हाँ है ना, ऐसे ही है ना, आपको अपने आप को बैंक से ऐसे ही तो मैच करना पड़ता है। बस इन्होंने यहाँ लिख दिया एंटर्ड, और एंटर्ड लिख के ये साले गोली हुए। अब मुझे एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है क्या चीज़? सर ओवरड्राफ्ट किया हमने बैंक अकाउंट में जाकर, हम बैंक के बैलेंस को नेगेटिव में लेकर गए हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक हमसे चार्ज कर रहा है। ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता, बताओ हाँ। अरे दिमाग लगाओ ना निकम्मो, आप बैंक का बैलेंस नेगेटिव में लेकर जा रहे हो तो इसका मतलब आप बैंक का पैसा ले रहे हो और बैंक आपसे उसके बदले आपको पैसे देगा या आपसे बैंक से बैलेंस चार्ज करेगा? चार्ज करेगा। तो इसका मतलब बैंक वालों ने आपकी पासबुक को घटाया है। क्या करा है? कितने से? 160 रुपये से। आप ओवरड्राफ्ट में लेकर गए हो ना बैलेंस, तो उन्होंने 160 रुपये से आपके अकाउंट को घटाया है। तो आपको भी क्या कर लेना है? घटा लेना है भाई। आप ये नहीं कहेंगे हम वहाँ ये कर, मैं कुछ नहीं, घटाना तुम्हें बस। समझ आती है बात? ये नहीं आती? और आप जब भी अपने बैंक अकाउंट को घटाते हो तो कौन सी साइड पे लिखते हो? क्रेडिट साइड पे। तो लिखो यार इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बताइए कितना? 160 लिख दिया आप लोगों ने। अरे बताइए तरफिया। हाँ तो मैं वही तो कर रहा हूं, मुझसे पूछो तो सही भाई। आप बैंक के बैलेंस को नेगेटिव में लेकर गई, तो जब आप बैंक के बैलेंस को नेगेटिव में लेकर गई तो बैंक वालों का पैसा इस्तेमाल किया, तो बैंक वाले आपको इंटरेस्ट देंगे या आपसे इंटरेस्ट लेंगे? तो जब आपसे इंटरेस्ट लेंगे तो उन्होंने आपकी पासबुक को क्या किया होगा? रिड्यूस किया होगा। तो जब उन्होंने रिड्यूस कर दिया तो आप नहीं करेंगे रिड्यूस, उनके साथ मैच करना है आपको। तो रिड्यूस करने के लिए आप अपने अकाउंट को क्या करती हैं? आप क्रेडिट करेंगे। आप उनका भी छोड़ो ना, आप अपना सोचो फिलहाल। समझ आती है बात? ये नहीं आती? आपको बैंक अकाउंट को घटाने के लिए क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। आपने कर दिया क्रेडिट। एनी प्रॉब्लम इन दिस? अरे बताओ निकम्मो, समझ आता है या नहीं आता? यस सर। यस भाई ये बैक बेंचर्स कुछ बताएंगे मुझे? समझ में आ रहा है अब्दुल वदूद? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बैंक चार्जेस कितने के हैं और पासबुक में क्या हो गए हैं? वो डेबिट हो गए। भाई बैंक चार्जेस कितने के? 400 के। और पासबुक में क्या हो गए? भाई आपको क्या कर लेना चाहिए? क्रेडिट कर लेना चाहिए भाई। उन्होंने 400 के अकाउंट, 400 से तुम्हारी पासबुक को घटा दिया, तो तुम भी 400 से अपनी कैश बुक को घटा दो। और जब तुम घटाते हो तो आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। यार करो क्रेडिट। बैंक चार्जेस बताइए मुझे कितना? 400। हो गया काम? अरे बताओ निकम्मो, समझ में आती है बात? चलो अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं। आपने चेक इशू किए। क्या किए? चेक इशू किए। चेक इशू किए मतलब आपने चेक काट दिए, और चेक काट के किसको दे दिए? जिसको भी पेमेंट करनी थी। लेकिन उसने अभी तक चेक को क्या नहीं कराया? कैश नहीं। देखो ये वर्ड बदल रहे हैं, बात वही है। आपने चेक दिया, उसने प्रेजेंट नहीं किया। समझ आती है बात? ही कैश का मतलब क्या है? चेक को कैश में बदलवा। समझ आई? आपने उसे चेक दिया, उसने जाकर उस चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया। अब आप बताइए आप कौन हैं? कस्टमर। आपने चेक काट कर दिया, आपने अपनी कैश बुक को घटा लिया। क्या कर दिया? पहले घटाने बढ़ाने की बात करते हैं, डेबिट क्रेडिट लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। आपने अपनी कैश बुक को घटा दिया, लेकिन बैंक वाले उसे कब तक नहीं घटाएंगे? जब तक उसे प्रेजेंट ना करा जाए। तो आपने तो अपने अकाउंट को घटाया, लेकिन बैंक वालों ने नहीं घटाया। तो आपको क्या करना है? अब बैंक वालों के साथ मैच करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और आप जब अपनी बैंक अकाउंट को बढ़ाते हैं तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड पर लिखते हैं चेक इशूड बट नॉट कैश्ड। जो वर्ड उन्होंने लिखा वही लिख दिया मैंने। कितने का है बेटा? 11,68,000। आगे बढ़ते हैं।
चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक। देखो बेटा, पेड इनटू बैंक मतलब चेक जमा करा कर आया कहां पर, यानी इन्होंने डिपॉजिट का दूसरा नाम दे दिया था इन्होंने। समझ में आई बात? अरे आपको बेटा अंग्रेजी से नहीं घबराना, पूरी लाइन पढ़ी आपको बात समझ में आ जाएगी। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, समझ गए बात? चेक बैंक में जमा करा कर आए लेकिन हाँ जी उन्होंने अभी तक उसे क्लियर नहीं किया। तो यानी आप कस्टमर हैं, आप बैंक के पास गए, बैंक में चेक जमा कराया, चेक जमा कराते ही आप घर आए और आपने कहा चलो बैंक अकाउंट में वो पैसा बढ़ जाएगा, तो आपने अपने अकाउंट में उसे बढ़ा दिया। लेकिन बैंक वाले कब तक नहीं बढ़ाएंगे? जब तक क्लियर नहीं हो जाए। लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको अपने अकाउंट को किसके साथ मैच करना है? बैंक के साथ। बैंक वालों ने नहीं बढ़ाया तो आपको भी नहीं बढ़ाना चाहिए था, आपको उसे क्या कर देना चाहिए? घटा देना चाहिए। और घटाने के लिए हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। यार बस क्यों टेंशन ले रहा हूँ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। कितना? 11 लाख सॉरी 22,17,000, 22,17,000। हाँ या ना? चलो लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। ये कहते हैं भाई ऐसा हुआ आपको ना आपकी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला और वो इंटरेस्ट बैंक वालों ने आपकी पासबुक में क्रेडिट कर दिया, यानी इंटरेस्ट डायरेक्टली कहाँ आया होगा? बैंक में आया होगा। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? और बैंक वालों ने वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में बढ़ा दिया। अब उन्होंने बढ़ा दिया तो हमें भी क्या करना है? बढ़ाना है। और हम जब बढ़ाते हैं तो क्या करके? डेबिट करके। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक। भाई बैंक ने क्रेडिट किया जब तो मैं डेबिट कर रहा हूँ ना। बस कितना? 12 लाख। चलो जी, अब हो गया क्वेश्चन पूरा। अब आ जाते हैं सब कुछ। अभी तक मैंने आप लोगों से आपके क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से करवाया। मुझे बताओ, मैंने कहीं पर भी आपको परसेप्शन चेंज करने के लिए कहा कि ऐसा नहीं, अब आपको यहाँ पर ऐसा सोचना है? मैंने आपको दो ही चीज़ें बताई, या तो आप कस्टमर हैं या फिर आप बैंक हैं। अगर आप कस्टमर है, जो बैंक ने किया वो आपको करना है, जो बैंक ने नहीं किया वो आपको नहीं करना है। अगर आप बैंक हैं तो जो कस्टमर ने किया वो आपको करना है और जो कस्टमर ने नहीं किया वो आपको नहीं करना है। और यही सोचकर हमने सारी चीज़ें करी। अब मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिकल खेल दिखाऊंगा। सर एक बार फोर वाले चेक इशू। बेटा आपने चेक इशू किया तो आपने अपने अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर दिया, लेकिन वो चेक किसको देते हैं आप? किसी दूसरे ऊपर, और वो बंदा क्या करता है? उसे सबमिट करवा देता है, प्रेजेंट कराता है, तभी तो उसे कैश मिलता है ना। इसीलिए यहाँ पर कैश लिखा हुआ है। बात वही है, प्रेजेंट करना। समझ आई बात? ये नहीं तो आपने अपने अकाउंट को घटा दिया, लेकिन जब तक उसने उस चेक को जमा ही नहीं कराया तो उससे उसे पैसे मिलेंगे कैसे? आप अपने अकाउंट को घटा देते हैं लेकिन बैंक वाले नहीं घटाते, तो आप अपने दोबारा से क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आया ना? अरे मेरे बच्चों अब देख लो बेटा, अभी सारा मसला है सीखने का। इधर देखिए, शुरुआत कौन से बैलेंस से हुई है? किससे हुई है बेटा? अब मुझे बताओ, शुरुआत किस बैलेंस से हुई है? और क्रेडिट में एक क्रेडिट बैलेंस को ही क्या किया जा सकता है? ऐड। अगर आपको क्रेडिट को और बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ता है? क्रेडिट बैलेंसेस को ही ऐड करना होता है। तो क्रेडिट के साथ ये सारी चीज़ें क्या होंगी? ऐड होंगी, क्योंकि ये सारे अकाउंट आपने क्या किए हैं? क्रेडिट किए हैं। और डेबिट बैलेंस की क्रेडिट से लड़ाई, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी? माइनस होंगी। समझ आती है बात? ये नहीं, मैंने शुरुआत में आपसे नहीं कहा कि ये प्लस होना है लेकिन ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो माइनस करो। मैंने आपसे कहा नॉर्मल काम करो यार। आप देखो ही मत यार ऊपर ओवरड्राफ्ट है। अगर आप एक नॉर्मल कस्टमर हैं तो आप अपने अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, बस इस चीज़ पर फोकस करो। अब लास्ट में आके देख लो ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस लिखा हुआ है? तो क्रेडिट बैलेंस के साथ जाहिर सी बात है, जो चीज़ क्रेडिट हो रही है वही क्या हो रही होगी? जुड़ रही होगी। और जो चीज़ डेबिट हो रही है वो क्या हो रही होगी? माइनस हो रही होगी। हाँ या ना? अब मुझे बताओ क्रेडिट बैलेंस। अब आप ना कैलकुलेटर निकालो आप लोग और उसमें लिखें 6,340, लिखें 6,340।
अबे क्रेडिट बैलेंस है ना ये 6340। 8 दिख रहा है? क्यों 8 दिख रहा है भाई तुझे? पत्तियां बंद हैं। चश्मा लगा, चश्मा हटा के देख। क्या हुआ तुझे? क्या क्या देख रहा है तू? भाई एक लाइट ऑन कर। मैंने कहा था वो लाइट ऑन करके रखो, आप लोग बंद करवा देते उसे। जिसे तुम सबसे पहले बंद कर दो। अरे खुल गई थी। चलिए जी 6340 अपने कैलकुलेटर पे लिख लिया आप लोगों ने। अब ये एक क्रेडिट बैलेंस है, क्या है? तो उसके अंदर जो भी चीज आप क्रेडिट करेंगे वो सब क्या होंगी? ऐड होंगी या नहीं होंगी? भाई एक अकाउंट में देखो ना यार, किसी अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है BD, तो वहां पर जो भी चीज क्रेडिट हो रही होंगी वो इसके साथ क्या होंगी? ऐड। और जितनी भी चीजें डेबिट होंगी वो इससे क्या होंगी? माइनस। हाँ या ना? चलो इतना अकाउंट को भी छोड़ो यार, एक सिंपल सी बात है, क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है तो जो भी चीजें क्रेडिट हो रही हैं वो इसमें क्या कर दी जाएंगी? ऐड। आप अपने कैलकुलेटर में ऐड कीजिए भाई, कैलकुलेटर पे कीजिए प्लीज। हैं? हाँ हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो तो करो। ये कर दिया आपने? और जो चीजें डेबिट हो रही हैं उन्हें क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या कर दो बेटा? माइनस करिएगा जरा, माइनस। अब वो जो 144 आया है वो पॉजिटिव में आया है या नेगेटिव में आया है? नेगेटिव में आया है। किस में आया है? यानी क्रेडिट बैलेंस की शुरुआत आपने जो शुरुआत करी थी वो किससे करी थी? क्रेडिट बैलेंस से। उसमें कुछ और क्रेडिट को आपने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ एक अमाउंट आया। बताना वो अमाउंट क्या था, दोबारा से करना। एक क्रेडिट बैलेंस आपने लिया 6340, उसमें आपने इन तीनों को जोड़ा। कितना? ये तीनों जोड़ने के बाद आपको कितना अमाउंट मिला? 22,17,560। और ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। क्या है ये? क्योंकि शुरुआत भी किससे हुई? क्रेडिट से। और उसके अंदर कुछ और क्रेडिट बैलेंसेस को जोड़ा गया तो कितना हो गया? 12,17,560। यानी क्रेडिट बढ़कर 12,17,560 का हो गया। लेकिन फिर कुछ डेबिट वाली चीजें आपने उनमें से माइनस करी, तो डेबिट माइनस करने के बाद आंसर किस में आ गया? नेगेटिव में। कितना? 1,44,100। यानी आपने इतना ज्यादा माइनस कर दिया कि ये क्रेडिट बैलेंस भी कम पड़ गया। तो यानी ये कौन सा बैलेंस बन गया? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस बन गया बेटा? डेबिट बैलेंस। बात समझ आती है नहीं आती? बताओ मेरे बच्चे। अरे हाँ या ना? गधो निकम्मो, समझ में आती है बात या नहीं आती? तो बताओ मुझे, ये सारी चीजें करने के बाद 1,44,100 नेगेटिव में आ रहा है। बताइए हाँ या ना? क्या आ रहा है बेटा? नेगेटिव में आ रहा है। और यही है आपका बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक। अब मुझे एक बात बता दो, ये बैलेंस एज पर पासबुक कौन सा बैलेंस होगा? कौन सा बैलेंस होगा? सर ये क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि कैश बुक में ये डेबिट आ रहा था। कैश बुक में क्या आ रहा था? ये अभी मैंने आपको 1,44,100 क्या दिखाया? डेबिट में दिखाया नहीं दिखाया? तो यही बैलेंस पासबुक में क्या बन रहा होगा? क्रेडिट बन रहा होगा। हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताओ मेरे बच्चे, बात समझ आती है नहीं? अरे हाँ या ना यार? देखो अगर नहीं आई बात तो मुझे बताओ, मैं दोबारा बोल दूं। आगे बात समझ में? आगे नहीं आगे? आपने, ये आपका कैश बुक है यार, आपकी कैश बुक में कुछ चीजें ऐड हुई और कुछ चीजें लेस हुई, और वो ऐड और लेस होने के बाद आपका ये बैलेंस नेगेटिव में आ गया। यानी क्रेडिट वाली चीज नेगेटिव में चली गई, यानी आपकी कैश बुक में वो क्या बन गया? डेबिट बैलेंस बन गया। तो पासबुक में ये क्या बन रहा होगा? क्रेडिट बैलेंस बन रहा होगा। समझ में आती है बात या नहीं आती? यानी आप कह रहे हो कि यार ओवरड्राफ्ट है 6,340 का, लेकिन पासबुक क्या कह रही है? नहीं नहीं, कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है, 1,44,100 का क्या है? पॉजिटिव बैलेंस है। समझ आती है बात या नहीं? तो आपके अकाउंटेंट ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है भाई आपके ऑडिटर ने, तो हमने कहा अभी मैच करके दिखाते हैं। समझ आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस?
अरे बताओ यार, समझ में आई बात या नहीं आई? अब मैं आपको एक बात मोटे मोटे तौर पर बोलना चाहता हूँ कि आपने जब इस क्वेश्चन की शुरुआत करी तो क्वेश्चन की शुरुआत में आपने ज़रा सा भी भाव नहीं दिया ओवरड्राफ्ट। आपने कहा ओवरड्राफ्ट है ना तू, कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है तू, हमारी किताबों का क्रेडिट बैलेंस, लिख के ख़त्म। और आपने अपने क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से किया। आपने कहा जो बैंक ने अगर मेरे अकाउंट को बढ़ा दिया मैं भी बढ़ा दूंगा डेबिट करके, बैंक ने मेरे अकाउंट को घटा दिया मैं भी घटा दूंगा क्रेडिट करके। फिर बाद में जब मैं इन डेबिट और क्रेडिट को जोड़ने जा रहा था तो मैंने फिर इसको इंपॉर्टेंस दी। मैंने कहा ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस, तो जो चीज़ें क्रेडिट हो रही हैं वो इसके साथ जुड़ेंगी और जो चीज़ें डेबिट हो रही हैं वो इससे माइनस होंगी। अब इससे क्या हुआ, आपको अपनी परसेप्शन को हर पॉइंट पर जाकर क्या नहीं करना पड़ा, चेंज नहीं करना पड़ा कि वैसे तो ये प्लस होता है लेकिन ऊपर ओवरड्राफ्ट है तो इसे माइनस करो। ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे आप ही लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ दो परसेप्शन बनाओ, या तो आप कस्टमर हो या फिर आप बैंक। समझ आई बात? कस्टमर है, जो बैंक ने कर दिया वो मुझे करना है, जो बैंक ने नहीं किया वो मुझे नहीं करना। आप बैंक है, जो कस्टमर ने कर दिया मुझे वो करना है, जो कस्टमर ने नहीं किया वो मुझे नहीं करना। समझ आई बात? बस जब भी ओवरड्राफ्ट का मामला है तो ऐड और लेस को छोड़कर आप क्या कर सकते हैं, हाँ जी, अमाउंट टू बी डेबिटेड और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, ताकि वो चीज़ आपको बाद में क्या कर दे, हेल्प कर दे। बात समझ आया या नहीं आया? एनी प्रॉब्लम इन दिस? इलस्ट्रेशन 5। चलिए इधर देखिए, ऑन 30 सितंबर 2019, हाँ जी, बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू दी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट कितना आ रहा है भाई, 4062। बताइए मुझे ये क्या है? आपको पहले किसका बैलेंस दिया हुआ है, किसका बैलेंस दिया हुआ है बेटा, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो आपको किसकी तरह रिएक्ट करना है यहाँ पर, कस्टमर। समझ में आती है बात ही नहीं? और कस्टमर का ओवरड्राफ्ट का कितना बैलेंस दिया हुआ है, 4062 का। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट में एक क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है कितने का, 20,758। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम नेगेटिव में चल रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं भाई, हम नेगेटिव में चल रहे हैं क्योंकि आपके पास ओवरड्राफ्ट है ना, लेकिन बैंक कह रहा है नहीं, हमारे पास तो क्रेडिट बैलेंस ही आ रहा है तुम्हारा कितने का, 20,758 का। कोई बात नहीं भाई, हो रहा होगा कोई मसला। ये कह रहे हैं इन दी फेवर ऑफ एक्स एन एग्जामिनेशन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स दी फॉलोइंग। अब कुछ गलतियां आपको नजर आई। हाँ जी, हाँ जी, देखिए आपको क्वेश्चन में करना क्या है, देखो 7 तो एडजस्टमेंट्स हैं, फिर ए पॉइंट में क्या कहा गया है आपसे, टू शो दी एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ एक्स। हैं, ये क्या बोल दिया भाई? हाँ जी, ये कह रहा है कैश बुक में क्या करिए, रेक्टिफिकेशन करिए, गलतियों को सुधारिए। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? इसे कहते हैं एडजस्टेड कैश बुक। क्या कहते हैं इसे, एडजस्टेड कैश बुक। ये चीज़ नहीं सिखाई जाती 11th क्लास में। 11th क्लास में सिर्फ क्या सिखाया जाता है, BRS बनाना। समझ आई बात या नहीं आती? और यहाँ पर आपको हाँ वो मतलब कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक बनानी भी सिखाई जाती है। समझ आई बात या नहीं? तो पहले, अब देखो आप लोगों को एडजस्टेड कैश बुक बनानी नहीं आती, आपको अभी तक मैंने क्या सिखाया, BRS। समझ आती है बात या नहीं आती? पहले आप BRS बनाना सीखेंगे, फिर आप कैश, एडजस्टेड कैश बुक बनाना सीखेंगे। समझ आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? पहले हम यहाँ पर लिख देंगे B। A पॉइंट हम बाद में करेंगे, हम B पॉइंट पहले करेंगे, कोई मसला नहीं है बेटा। समझ आती है बात या नहीं? बैंक रिकंसिलिएशन, क्या बोल रहा है?
भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है। बेटा इसी को तो स्ट्रगल कहते हैं, इसी को स्ट्रगल कहते हैं। मैं भी आज यहाँ पर जो आया ना इसी वजह से आया। मुझे भूख भी लग रही थी, नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा था। समझ में आई बात ये नहीं? तो आ जाएगा खाना। बेटा मुझे भी इस वक्त भी भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है, लेकिन अपने आप को मना रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ाना है। समझ आती है बात ये? तुम बेकार लोग हो बेटा। ये काम किस दिन हो रहा है? 30 सितंबर 2019। आप लोगों ने लेवल अचीव कर लिया, मतलब आप स्ट्रगल करने वाले बन गए। इसका मतलब बेहतरीन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मस्त काम करता है। हाँ जी, अनन्या कपूर जैसा स्ट्रगल नहीं कर सकता लेकिन तू। अच्छा पांडे वो हाँ जी, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बताना भाई कितना ओवरड्राफ्ट दे रखा है आपको? 4062। हाँ जी, ओवरड्राफ्ट से शुरुआत है। अमाउंट टू बी डेबिटेड amount to be डेबिटेड और अमाउंट टू बी, मैं फिर कहूँगा आप ओवरड्राफ्ट को ज़्यादा इज्जत मत दीजिए। फिलहाल आप एक कस्टमर बन जाइए और कस्टमर को अगर बैंक अकाउंट बढ़ाना पड़े तो वो डेबिट करके बढ़ा देगा, और अगर कस्टमर को अपना अकाउंट घटाना पड़े तो वो क्रेडिट करके घटा देगा। बात समझ आती है या नहीं आती? चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, एक चेक है 13,14,000 रुपये का, वो 29 सितंबर 2019 को बैंक ने क्या किया? क्रेडिट किया ओनली ऑन 3 अक्टूबर 2019। अच्छा, एक चेक डिपॉजिट कब किया गया? 29 सितंबर को। हाँ जी, डिपॉजिट कब किया गया बेटा चेक? 29 सितंबर को। और बैंक ने उसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कब किया? 3 अक्टूबर को। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसका मतलब आप एक चेक डिपॉजिट कर आए और उसको क्लियर कब हुआ है? वो 3 अक्टूबर को। अच्छा, आप ये BRS किस दिन का बना रहे हैं बेटा? जरा देखिएगा डेट। तो इसका मतलब 30 सितंबर को वो चेक क्लियर नहीं हुआ होगा। आया ना? 30 सितंबर को वो चेक क्लियर नहीं हुआ होगा। अच्छा, आप कस्टमर हैं, आप 29 सितंबर को उस चेक को डिपॉजिट कर आए, आया ना? और आकर घर पे अपनी कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन बैंक वालों ने आपकी कैश बुक को, मतलब अपनी पासबुक को 30 सितंबर तक नहीं बढ़ाया। आया ना मेरे बच्चे? टाइमिंग डिफरेंस समझ रहे हैं आप? क्लियर होने में टाइम लग रहा है। तो 30 सितंबर को बैंक वालों ने उस चेक को आपकी किताबों में इंक्रीज नहीं किया हुआ, लेकिन आप करके बैठ गए। तो आपको अगर बैंक के साथ मैच करना है अपने आप को, तो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और घटाने के लिए क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। इधर आ जाएंगे भाई। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। कितने से बेटा? 13,14,000। हाँ या ना बताइए मुझे। एनी प्रॉब्लम इन दिस? आगे बढ़ते हैं।
सर एक पेमेंट थी जो चेक से हुई, हाँ जी, 16,000 की। एक पेमेंट थी जो चेक से हुई 16,000 की, लेकिन आपने उस पेमेंट को अपनी किताबों में कितनी बार रिकॉर्ड कर लिया? एरर्स आ गए। और ये गलती किसने करी है? आपने खुद ने अपनी कैश बुक में पेमेंट को 2 बार रिकॉर्ड कर लिया। अब बताओ, पेमेंट कैश बुक को क्या करती है? बढ़ाती है, घटाती है? घटाती है। एक बार घटाया तो सही था, आपने उसे 2 बार घटा दिया भाई। तो वो जो एक बार फालतू 16,000 से घटाया है, उसको सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और बढ़ाने के लिए आप अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। हाँ जी, कितने की गलती है? सिर्फ 16,000 की गलती है। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताइए मेरे बच्चे। आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पर जाते हैं। अभी 5 पॉइंट और देखने हमें। 29 सितंबर 2019, 29 सितंबर 2019 बैंक ने 1,17,400 आपके अकाउंट में क्या किए हैं? क्रेडिट किए हैं। क्या किए बेटा? क्योंकि उन्होंने आपके कस्टमर से चेक रिसीव किया होगा या पैसे रिसीव किए होंगे। समझ आती है बात या नहीं आती? तो बैंक वालों ने 1,17,400 आपके अकाउंट में क्या कर दी? क्रेडिट कर दिया, यानी इंक्रीज कर दिया। बट द एडवाइस वॉज नॉट रिसीव्ड बाई एक्स। देखो यहाँ पर एडवाइस का मतलब सलाह वाली एडवाइस नहीं है, वो डॉक्यूमेंट वाली एडवाइस है। क्या है बेटा? ऐसा होता है जब भी बैंक को कोई पैसा मिलता है आपके बिहाफ पर, तो बैंक उस इंफॉर्मेशन को कैसे भेजता है? एक डॉक्यूमेंट के थ्रू। आज के टाइम पर तो मेल आ जाता है, मैसेज आ जाते हैं आपके पास, लेकिन बैंक एक डॉक्यूमेंट भेजता है। उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पर एडवाइस कहा जा रहा है। समझ आती है बात ही नहीं? और वो एडवाइस आपको कब मिली? 30 सितंबर के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 30 सितंबर को आपने भी अपने अकाउंट को बढ़ाया हुआ है? नहीं, आपने अपने अकाउंट को बढ़ाया नहीं है। 30 सितंबर तक बैंक वालों ने तो आपके अकाउंट को बढ़ा दिया क्रेडिट करके, लेकिन आपने अपने अकाउंट को बढ़ाया। तो आप एक भी उस चीज़ को कैसे सही करेंगे? बढ़ा के। और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यहाँ लिखेंगे आप डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कितना? 1,17,400। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस 580 रुपये के हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। भाई उन्होंने माइनस कर दिया, आपने नहीं करे, माइनस कर दीजिए आप भी। और माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? क्रेडिट करते हैं। अब ये तो बहुत बच्चों वाली ट्रांजैक्शन हो चुकी है। बताओ जी कितना? 580। 5वें पॉइंट पर आते हैं। ये कहते हैं 6 सितंबर 2019 को बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में 20,000 क्रेडिट कर दिए। ये बैंक की गलती है। इसकी गलती है भाई? बैंक की गलती है। बैंक ने गलती से आपके अकाउंट में क्या कर दिया? क्रेडिट। देखो आपको यहाँ गलतियाँ नहीं सुधरवानी, आप जो बैंक ने कर दिया वो आप कर देंगे। बैंक ने क्रेडिट किया तो आपको क्या कर देना चाहिए? डेबिट कर देना चाहिए। आपको भी अपने अकाउंट को 20,000 से क्या कर देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए। रोज गलतियां करे ऐसी बैंक, तो मैं कहूँ 20 लाख क्रेडिट करे मेरे अकाउंट में। ठीक है भाई? एनी प्रॉब्लम इन दिस? आगे बढ़ते हैं। अब आती है बढ़िया वाली। अब अभी तक बच्चे आ रहे थे यार, अब आया ना। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, कितने का? 1,00,000। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज आप बैंक को भूल जाओ यार। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? आप किसी को माल बेचते हैं, वो आपको प्रॉमिस करता है, आप उस प्रॉमिस को रिटर्न में ले लेते हैं, हाँ या ना? और बिल ऑफ एक्सचेंज आपको क्या दिलवाएगा? पैसा दिलवाएगा। अब आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर जाते हैं बैंक के पास। क्या लेकर जाते हैं बेटा? इधर देख लो, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को कहाँ लेकर जाते हैं? और बैंक से उसे क्या कराते हैं?
डिस्काउंट, और उसके बदले पैसे बैंक से लेकर आ जाते हैं। हाँ या ना? यहाँ तक की कहानी समझ में आती है? एनी प्रॉब्लम? अब वक्त पर बैंक को पैसे मिल जाने चाहिए, जिसका बिल ऑफ एक्सचेंज ये है, वरना बैंक वाले क्या करेंगे, आपके अकाउंट से पैसे माइनस कर लेंगे। हाँ या ना? अब आगे कुछ देखो, ऐसे ही हुआ होगा। ये बिल डिसऑनर हो गया 28 सितंबर 2019 को, लेकिन आपने इसकी एंट्री अपनी किताबों में नहीं डाली। अब डिसऑनर जब हुआ होगा तो बैंक को गुस्सा आया होगा और उसने आपके अकाउंट को क्या किया होगा, माइनस यानी डेबिट किया होगा। तो आपको भी क्या कर लेना चाहिए, अपने अकाउंट को माइनस कर लेना चाहिए। क्या करके? क्रेडिट करके। डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, जो बिल डिस्काउंट कराया था वो डिसऑनर हो गया भाई। कितने का? 140। लास्ट पॉइंट पर जाते हैं। आपने चेक इशू किया, कितने का? 30 सितंबर को आपने चेक की इशू किया, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट हुआ ही नहीं। तो यानी आपने अपने अकाउंट को तो माइनस कर लिया। जब आप चेक इशू करते हैं तो क्या करते हैं, आप माइनस करते हैं, लेकिन वो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ 30 सितंबर तक। तो आप तो अपने अकाउंट को माइनस करके बैठे हुए हैं, लेकिन बैंक वालों ने आपके अकाउंट को माइनस। तो आप क्या कर दीजिए, अपने अकाउंट को दोबारा से बढ़ा दीजिए, और बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट। कितना? 13,26,000 हो गई सारी ट्रांजेक्शन। अब हम ओवरड्राफ्ट को भी वैल्यू देंगे थोड़ी सी। बताइए ओवरड्राफ्ट कितने का है? 4062 का। अब ये क्रेडिट बैलेंस है, तो इस क्रेडिट में सारी क्रेडिट होने वाली चीज़ों को क्या कीजिए, ऐड, और सारी डेबिट होने वाली चीज़ों को माइनस करिए। बताइए मुझे क्या आ रहा है, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, ये बताइए। माइनस में आ रहा है कितना? 20,000। इतना ही आ रहा था, देखना नहीं आ रहा है। आपने अपने पास इसको माइनस में ले आए, यानी ये आपका क्या हो गया, डेबिट बैलेंस। तो बैंक के पास यही क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो आप इसे कहेंगे बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट बैलेंस। बताइए हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम इन दिस? और बताना, शुरुआत में आप देखिएगा आपको पासबुक में इतना ही बैलेंस नजर आ रहा था क्रेडिट में, देख लीजिए 20,758, ये रहा। ठीक है जी, एनी प्रॉब्लम इन दिस? देखो क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758। बताइए जी, आपने एक काम तो कर दिया। कौन सा काम था वो? BRS बनाने का। क्या बनाने का बेटा? अब आपको क्या बनानी है, एडजस्टेड कैश बुक। क्या बनानी है? अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एडजस्टेड कैश बुक कहते किसे। आपको क्या समझना पड़ेगा बेटा, एडजस्टेड कैश बुक कहते किसे। और फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि एडजस्टेड कैश बुक बनाते कैसे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये कोई अकाउंट है क्या? BRS कोई अकाउंट होता है? BRS जैसे कि स्टेटमेंट होती है जो आपको बता रही होती है कि आपका बैलेंस और बैंक का बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा, या फिर बैंक का बैलेंस या आपका बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा। लेकिन आपका ऑडिटर कहेगा देख मेरी बात सुन, तूने बहुत सी चीज़ें बताई कि तेरा और बैंक का बैलेंस क्यों मैच नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जो तू कैश बुक में एडजस्ट कर सकता है, तो उनको तो एडजस्ट कर ले भाई। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? कुछ चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, कैश बुक में एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप उनको कहाँ एडजस्ट कर लीजिए, कैश बुक में एडजस्ट कर लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल से, तो आप उनके साथ क्या मत कीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ,
देखो आपका बैलेंस आ रहा है 4062 का, ये कह रहे हैं भाई मैंने बैंक चार्जेस माइनस करने भूल गया, बैंक वालों ने बैंक चार्जेस माइनस कर लिए लेकिन मैं बैंक चार्जेस को माइनस करना भूल गया। तो भाई क्यों करना भूल गया? अपनी कैश बुक में करना यार, उसे करेगा नहीं क्या? तो बस गलती बता देगा, देखो इसलिए मैच नहीं कर रहा। अबे जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को सुधार भी तो सही, और अपनी कैश बुक का हाँ। अब जो आपके पास आपने काम गलत किया है, यानी जो आपको करना चाहिए था और जो काम आप कर सकते हैं उसे अपनी कैश बुक में आप बदलिए भी तो सही। समझ आती है बात या नहीं आती? ले देकर बस आप दो चीज़ें अपनी कैश बुक में नहीं बदल सकते, और वो है टाइमिंग डिफरेंस। क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। आपने चेक इशू किया, आपने अपने अकाउंट को कम कर दिया, लेकिन बैंक आपके अकाउंट को तभी कम करेगा जब उसके पास वो चेक प्रेजेंट होगा। तो आप उस चीज़ को अपने अकाउंट में सही नहीं कर सकते, अपनी कैश बुक में सही नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइमिंग डिफरेंस है, वो डिले आएगा ही आएगा। आपने चेक डिपॉजिट किया, अपने अकाउंट को बढ़ा दिया, लेकिन बैंक वाले उसको तभी बढ़ाएंगे जब उनके पास वो पैसा उन्हें रिसीव हो जाएगा। तो उन चीज़ों को तो आप अपनी कैश बुक में क्या नहीं कर सकते? एडजस्ट नहीं कर सकते। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? लेकिन भाई जो एंट्रीज बैंक वालों ने अपनी किताबों में डाल दी, जैसे बैंक चार्जेस हो गए, उनके पास पैसे रिसीव हो गए, तो ये सारी एंट्रीज तो आपको डाल लेनी चाहिए ना। आप इन एंट्रीज को क्यों नहीं डाल रहे? आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, अब आपको पता लग गया कि वो गलती है, तो उस गलती को आप सही क्यों नहीं कर रहे? तो मोर और लेस लेकर बात क्या निकल कर आती है? टाइमिंग डिफरेंस को छोड़कर आप सारी चीज़ों को अपनी कैश बुक में क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? और जब आप टाइमिंग डिफरेंस के अलावा सभी चीज़ों को अपनी कैश बुक में बदलाव कर सकते हैं, तो उसके बाद जो कैश बुक बनकर आती है उसी कैश बुक को क्या कहा जाता है? एडजस्टेड कैश बुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडजस्टेड कैश बुक। बस एडजस्टेड कैश बुक में एक कैश का कॉलम भी होता है, बैंक का कॉलम भी होता है। आपके लिए काम का कौन सा कॉलम है? सिर्फ बैंक कॉलम। समझ आई बात ही नहीं? तो एडजस्टेड कैश बुक में आप सिर्फ बैंक कॉलम बनाएंगे। हाँ जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। हाँ जी बताइए, जब कैश बुक की शुरुआत हुई तो कैश बुक में कौन सा बैलेंस था? कौन सा बैलेंस था? क्रेडिट बैलेंस। तो आप कैश बुक में कौन सा बैलेंस लिखेंगे? क्रेडिट बैलेंस। बाई बैलेंस BD कितना? 4062। बताइए मुझे। अब आप खुद लिख के बैठे हुए हैं, अमाउंट टू बी डेबिटेड और अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, हाँ या ना? बताओ मुझे। आपने खुद लिखा हुआ ना, कैश बुक में इन सबको डेबिट करना है और इन सबको क्रेडिट करना है। तो डेबिट वालों को डेबिट साइड पे लिख देना, क्रेडिट वालों को क्रेडिट साइड पे। बस क्या नहीं आ सकता उसके अंदर? टाइमिंग डिफरेंस नहीं आ सकता, और एक और चीज़ नहीं आ सकती, अभी बताऊंगा क्या। हाँ जी, पेमेंट रिकॉर्डेड ट्वाइस। भाई आपकी गलती है, इस गलती को सही कीजिए। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। भाई कस्टमर ने तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करा है, जब बैंक ने तुम्हारे खाते को बढ़ा दिया, तुम भी बढ़ाओ यार, क्यों नहीं बढ़ा रहे? एरर्स क्रेडिटेड बाय बैंक। हाँ जी, गलती किसने करी है? आप अपनी कैश बुक में इसे गलती को सही कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। गलती से भी छेड़ मत देना इसे। अगर गलती तुम कर रहे हो अपनी कैश बुक में, तो उसे तुम सही करो। बैंक की गलती को आप दोबारा, आप अपनी कैश बुक में भी वो गलती करेंगे, वाह उन्होंने कर दिया गधापन, तो तुम भी करोगे क्या? नहीं करोगे। तो दो चीज़ें हमेशा इग्नोर करो, टाइमिंग डिफरेंस और दूसरा एरर्स डन बाय बैंक। अपनी गलतियों को तो सुधारना ही पड़ेगा। समझ आती है बात? ये नहीं आती? इसे इग्नोर करूंगा। हाँ जी, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, क्या है? टाइमिंग डिफरेंस है, इसे भी इग्नोर करूंगा। तो डेबिट साइड की दो चीज़ें मिल गई मुझे, यहाँ लिखूंगा मैं 2 पार्टी अकाउंट 16,000। सर पार्टी क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि पेमेंट पार्टी को की होगी ना तुमने, तो पार्टी को 2 बार कैश बुक में क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कर दिया होगा, हाँ या ना? कस्टमर में लिख सकते थे आप,
डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिए, तो कस्टमर की वजह से तुम्हारा कैश बुक क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। कितने से बेटा, 1,17,400। हाँ या ना, बताओ बच्चे, आपने क्या रखा है, इतने से आपको डेबिट करना है। अब ये तीन चीज़ें नीचे देखते हैं। हाँ जी, ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस, इसको इग्नोर करना है। बैंक चार्जेस, भाई बैंक वालों ने पैसे घटाए, तुम भी घटाओ यार, क्यों नहीं घटा रहे। हाँ जी, एक बिल डिसऑनर हुआ है, तुमने डिस्काउंट कराया था, बैंक वालों ने क्या कर दिया, उससे तुम्हारा पैसा माइनस कर लिया, तुम भी माइनस करो। तुम्हारे बैंक में वो पैसे हैं थोड़ी, अब पैसा घट गया ना उसकी वजह से, तो आप घटाइए उसे। तो इन दोनों की वजह से आपको बैंक को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बाई बैंक चार्जेस 580 बाई बिल रिसीवेबल कितना, BR डिसऑनर, कौन सा, टाइमिंग इशू, टाइमिंग डिफरेंस नहीं आएगा। समझ आती है बात ये नहीं। अब देखो दोनों साइड में से कहाँ पर बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है। हाँ जी, कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है बेटा, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आ रही है। तो इन दोनों को टोटल करके इसका टोटल बताइए मुझे क्या आ रहा है, टोटल बताइए क्या आ रहा है, इसका टोटल बताओ ना भाई, इनका टोटल बताओ। 122 कहाँ से आ जाएगा, 140 तो यही है, 144,642, 144,642। अब इसमें से ये दोनों माइनस कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD कितना, 11,242। ये बन गई आपकी एडजस्टेड कैलकुलेशन।